क्या हाल है? सब ठीक? दुआ लगी मैं सब ठीक हूं। अल्लाह दा शुक्र है। मुबारक हो इदा शायद दा प्लान की तरह साले ते को मुबारक हो इदा शायद दा प्लान शादी भिरा न अपने आशिक कुराइए शायद इंडाड़े ए आयन साकू मुबारकी देवण अद्दे दी प्लान दा इने के ना साला दिल खुश थी के मेरा प्लान थी गया आना से जिता हूं हिको इंशाल्लाह एक बात हो कर बिस्मिल्लाह वगैरह ए दा कहीं को बोलने जो धार है ना सा इंशाल्लाह इकट्ठे हूं सारे मुजाहिद हां से हो, ठीक हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ये बताओ, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो, कंटेंट भी बनाते हो, यकीनन यहाँ से कमाई भी करते होगे, फसलें भी बीजते हो और भी कारोबार करते हो, तो फिर ये जो हथियार उठाया है ये किस लिए? सर ये तो पहले भी मैंने आपसे बात किया था। ये हमारे कौमी तकरार हुए हैं, कौम के अलावा कुछ और कबीले थे उनके साथ भी हमारा दुश्मनदारी हुआ, 12 अफराद मर चुके हैं। तो मेरे एक भी आदमी का FIR नहीं हुआ, पुलिस ने नहीं किया। मैंने पूरी अपने कोशिश किया, एक अदालत पर नहीं, मैंने काफ़ी इदारों में गया, उसका कागजात नकल वगैरह भी मेरे पास मौजूद है। मेरा सुनवाई नहीं हुआ। मैं मजबूरी के तहत, मुझे तो बदला लेने थे, मैंने हथियार उठा लिया। तो आज आपके सामने हूँ तो लोग डाकू कहते हैं, बहरहाल हम तो डाकू नहीं है। अच्छा, हथियार उठाएंगे तो लोग डाकू कहेंगे ना सर असल क्या कहें आपको? देखे ना कामिल कहें? यार, देखना आप बात को समझा करे, सुना करे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इतना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए, हम कोई ढोल की थोड़ा बजाते हैं आप उस पर वो तालियां बजाए, मजाक बनाया हुआ है। इलाके को पुलिस ने छोटे छोटे जिनकी कोई औकात, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो रिश्वत दे के खुद को यहाँ लेके आते हैं, वही लोग यहाँ से जब जाते हैं करोड़ों रुपए की यानी घरों में बंगले बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो हम जैसे गरीब लोगों को, देहातियों को लूटते हैं। आपका इशारा पुलिस अफसरान की जानिब है? आपका इशारा पुलिस अफसरान की जानिब है? बिल्कुल, करप्ट ऑफिसर यहाँ सब लगे हुए हैं। जो भी आता है या करप्शन के लिए आता है, हरामखोरी के लिए आता है, रिश्वत कर लेने के लिए आता है, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने के लिए आता है। यहाँ कोई इंसाफ करने के लिए थोड़े आते हैं। और आप हथियार उठा के इंसाफ कर रहे हैं? जी, मैं अपने हथियार से भाई इंसाफ मांग रहा हूँ। जो देगा जी बिस्मिल्लाह, नहीं देगा तो वो हालात करेंगे कि यहाँ की सरजमीन, ये मेरा वादा है, दाढ़ी नहीं है, बहरहाल मेरा वादा है, यहाँ की सरजमीन मैं उन करप्ट अफिसरान के लिए तंग कर दूंगा जो यहाँ गरीब लोगों को नाजायज मारते हैं और कत्ल करते हैं, जिनसे रिश्वत लेते हैं, खवातीन को उठाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम बेगैरती का जिंदगी भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैरत के लिए हम जिंदा है, गैरत के लिए मरेंगे। कौन उठाता है शायद? कौन उठाता है? किस अफसर को धमकी दे रहे हो आप? नाम लो, किसको धमकी दे रहे हो? भाई जहाँ कौन है करप्ट? जो भी यहाँ पर आता है, सोनमयानी है, इच्छा बंगला है, रुझान शाहवाली और भूंग है, जमालुद्दीन वाली है, अपना चौक शबादपुर है, यहाँ 5-6 थाने हैं। उनमें करप्ट ऑफिसर जब आएंगे उनको मैं बेनकाब करूंगा। आप कह रहे हो 6 थानों के SHOs करप्ट हैं? बिल्कुल जिसमें ऐसे, इच्छा बंगला है, बिल्कुल। उसके अलावा कोट सब्जल भी है? कोट सब्जल हमारे से दूर है भाई। अच्छा, भोंग है, और कौन कौन से नाम नहीं है? 6 थानों के SHOs करप्ट है? पहला रुझान है, शाहवाली है और इच्छा बंगला है, सोनमयानी है, चौकी जमालुद्दीन वाली है और थाना भोंग। ये 6 हमें नज़दीक लगते हैं। इनकी बिल्कुल, ये नहीं मैं झूठ कह रहा हूँ, मुझे झूठ मारने का आदत भी नहीं है। हमेशा हमने सच बोला, सच का सहारा लिया। अभी भी ऐसे मेरे पास सबूत है, मैं कसम खुदा की नमाज की वजू के साथ बैठा हूँ। ऐसे लोग मजलूम चालान हो चुके हैं जिनके ऊपर कभी मुर्गी की अंडे का FIR नहीं हुआ, उनके ऊपर 1.5 2 किलो चर्स का लगा के उनको चालान कर दिया गया है। तो वो क्या करते थे लोग जिन पे चर्स का इल्जाम है? ये बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हो आप, सबूत है आपके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। वो अभी जेल में है, आप जाए चक्कर लगाए राजनपुर में, अगर ना हो तो मैं फिर झूठ कह रहा हूँ। वो कपास की मजदूरी करते थे, मेहनत के, यहाँ से जलावतन होके 1-1.5 माह हो चुका, यहाँ सैलाब आया था तो वहाँ गए थे। वहाँ पुलिस वालों ने उनको उठाया, 5 अफराद को, 3 अफराद को छोड़ दिया, 1,55,000 पैसे लिए और 2 आदमी को चालान कर दिया 1.5 किलो चर्स लगा के। अभी भी वो जेल के अंदर है, उनकी अभी सुनवाई होगा, 12-20 साल उनको सजा है। जिस पे खुद बड़े इल्जामात हैं, जो खुद बहुत बड़ा डाकू है, जिसने उठाया, जो लोगों को अगवा करता है, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये कहाँ की बात हुई भाई? दो आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आपके इल्जाम पे कौन यकीन करेगा?
चलेगा? दो बातें हैं, या तो मैं सच्चा हूँ या तो पुलिस वाले सच्चे हैं। अगर पुलिस वाले सच्चे हैं तो मेरे खिलाफ सबूत लाए, लोगों को सामने लाए, वीडियो की सामने आ जाए, वो लोग कहें कि शाहिद लुंडे हमें अगवा किया। एक दूसरा, मैं सबूत दूंगा कि पुलिस वालों ने काफ़ी बेगुनाह लोगों को मारा है जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, बाद में एफआईआर काटेंगे। एक दूसरा ये है कि काफ़ी लोगों को चलान कर दिया जिनको 12-12 साल सज़ा हो चुकी है, अभी भी जेल में है। कुछ अफराद ऐसे 7-8 लोग, उनको मेरी वजह से उठाया गया जिनकी कभी भी किसी प्लेटफार्म पर किसी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। नहीं भाई, इंसाफ यहाँ नहीं है, इंसाफ नहीं है। गिरफ्तारी का तो बात ही ना करें भाई, मरने का बात करें, मरने का बात करें, गिरफ्तारी कौन देगा भाई? जहन्नम में डालना है भाई, हमें जहन्नम की तरफ नहीं जाना है, ये जेल नहीं है भाई। वो अल्लाह के बंदे, यहाँ जेल नहीं है, बात को समझा करो। यहाँ जजेस नहीं बैठे हुए हैं, या यहाँ SHOs नहीं, DSP नहीं, यहाँ दरिंदे बैठे हुए हैं, करप्शन खोर लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जो जजेस हैं उनकी लीडर 500-500 रुपये लेके कागजात जो है जिनकी पेशियाँ होते हैं उनको नीचे दबा देते हैं भाई। इधर हमने पेश वगैरह का तो नाम ही नहीं लेना है। सबसे बड़े दिनदर लोग हो जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं, जिन्होंने हथियार उठाया हुआ है, जो किडनैपिंग भी करते हैं, जो भत्ता भी लेते हैं, जो मुख्तलिफ लोगों को मारते हैं, वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया पे। भाई हमने इंसानों का अल्फाजों पर कभी भी इत्माद नहीं करनी। पूरा दुनिया चाहे हमारे ऊपर तनकीद करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें मालूम है कि हम अपने दिल में सच्चे हैं, खुदा की खौफ है। मैं हलफ उठा के कुरान पाक हाथ में लेके सब सच बोलूँगा। पुलिस वाले भी उठाएं हलफ के मेरे ऊपर कितना जायज़ मुकदमात है और कितना इन्होंने नाजायज़ किया, कितना गरीब लोग इन्होंने नाजायज़ मारे हैं और कितना लोगों के ऊपर गलत FIR काट के उनको चलान किया। हाँ भाई, मेरे ऊपर अपने जो ज़िला है उसमें मेरे ऊपर 18 मुकदमात है। जो ज़िला रहीम यार खान है वो तो मैंने अवाम की हमदर्दी किया, काफ़ी पंजाब की लोगों की बाजियाबी के लिए सिंध से दूसरे सूबों से मैंने लोग जो बाजियाब करवाए वर्षों को दिया। 19 FIR अगवाहों की भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ अवाम की मदद की वजह से। अगवा की FIR है तुम पे, देखो अगवा की FIR, और यहाँ पे तुम लेक्चर दे रहे हो दीनी। अभी कहते हो तुम वुजू करके बैठे हुए हो, अभी तुम कहते हो हलफ देता हूँ मैं। वो यार अगवा तुमने किए हैं, मुकदमात तुम पे हैं। पुलिस पागल है जो आपके खिलाफ मुकदमात सिर्फ बनाएगी। पुलिस ऐसे तो नहीं बनाती। ये कसम से पुलिस वाले पागल हो चुके हैं, ये पैसों के पीछे दीवाने हो चुके हैं। इनको कुछ पैसों की सिवा दिखाई नहीं देता है किसकी ज़िंदगी किस तरफ जा रहा है। पैसा, काश के मेरे पास इतना पैसे होते कि मैं सिर्फ एक माह के अंदर पूरे दुनिया घूम सकता। पुलिस वालों को रिश्वत दे के, रिश्वत से भाई सब कुछ चलता है यहाँ, रिश्वत से सब कुछ चलता है कसम से। तुम्हें कहा, किसी पुलिस वाले ने तुम्हें कहा कि रिश्वत दो? बिल्कुल कहा, काफ़ी अफसरों ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास पैसे होते तो हम आपको आज़ाद कर देते। बहरहाल मेरे पास इतना अहमियत नहीं है। ये तो कोई नहीं कहता शायद के पैसे होते तो आज़ाद कर देते डायरेक्ट। आप तो भाई आप लगा रहे हो यार। आपको नहीं मालूम, जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं ना, कुछ अफीसर तो ऐसे हैं जो इधर आए थे उनकी तो कपड़े भी यानी पूरे नहीं थे। अभी उनकी रहीम यार खान में सादकाबाद में बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, 2-2 3-3 मंजिली। उनके अलावा उनकी आबादी जाके देखें, उनकी ज़मीनें जाके देखें, उनकी फसलें जाके देखें। एक SHO 3-4 साल के अंदर किस तरह इतना तरक्की कर सकता है जिनकी 50-60 हज़ार तनख्वाह हो।